नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम बीएसटीसी एग्जाम के आंसर की के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बीएसटीसी का एग्जाम है, जो कि 28 अगस्त 2023 को आज के दिन ही हुआ है। उसके जितने भी 50 प्रश्न जीके के राजस्थान जीके के पूछे गए थे, उनके हम 100% रियल और ऑथेंटिक जो उनके आंसर है, उनके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका बीएसटीसी एग्जाम था और अगर आप अपनी आंसर की को मिलाना चाहते हैं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैंने सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आज के वीएसटीसी एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जो आज का हमारा प्रश्न था, जो कि बीएसटीसी पेपर के अंदर पूछा गया था, वो था राजस्थान का अन्नागार है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा श्रीगंगानगर। दोस्तों श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्नागार अथवा राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न जो आज के पेपर के अंदर पूछा गया, वो है दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा जालौर। दोस्तों जो जालौर जिला है, वो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके लिए जो जीके के और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, उनकी तैयारी कराई जाती है और कोई भी राजस्थान की जो लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, जो आज के पेपर के अंदर पूछा गया, वो है दोस्तों जो पोमचा है, पोचवा, पोंचचा, जो दोस्तों जो पोमचा है, वो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा वस्त्र का एक रूप। दोस्तों जो पोमचा है, वस्त्र का एक रूप होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 1989। दोस्तों 1989 में मोहम्मद यूनिक समिति की सिफारिश पर राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न जो आज के पेपर के अंदर पूछा गया दोस्तों, वो है मादल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आभूषण। दोस्तों मादल है एक आभूषण का एक प्रकार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो आज के पेपर के अंदर पूछा गया, वो है दोस्तों बाकल नदी का उपनाम। दोस्तों जो राजस्थान की एक नदी है बाकल, उसके उपनाम के बारे में हमसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा साबरमती। दोस्तों साबरमती नदी को बाकल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो आज के पेपर के अंदर पूछा गया, वो है वणी ठणी चित्र है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि जो बणी ठणी जो प्रसिद्ध चित्र है, जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, वो किस चित्र शैली से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, वो था किशनगढ़ चित्र शैली। दोस्तों जो बणी ठणी चित्र है, वो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जो हमारा अगला प्रश्न है, जो आज के पेपर के अंदर पूछा गया था, वो है दोस्तों जो जहीर खां मेवाती है, उनका संबंध किस और कला से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा भपंग। दोस्तों जो भपंग के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले जहीर खां मेवाती भपंग वाद्य यंत्र के एक प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है माही जो महोत्सव है, वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, वो था बागड़ क्षेत्र। दोस्तों बागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के अंदर माही महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न था, जो आज के पेपर के अंदर पूछा गया था, वो था गणगौर पर्व से। दोस्तों हमसे पेपर में पूछा गया था कि जो गणगौर पर्व है, उसका जो आयोजन है, वो कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा चैत्र शुक्ल तृतीया। दोस्तों गणगौर पर्व है, वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न था, वो था वीर सतसई जो रचना है, वो किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों जो राजस्थान के राज्य कवि कहे जाने वाले सूर्यमल मिश्रण द्वारा वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न था, जो आज के पेपर के अंदर पूछा गया, वो था दोस्तों बाणगंगा नदी गिरती है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया कि जो राजस्थान की बाणगंगा नदी है, वो किस नदी के में जाकर अपना जल प्रवाहित करती है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, वो था यमुना। दोस्तों बाणगंगा नदी यमुना नदी में जाकर अपना जल प्रवाहित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है डाकन प्रथा पर रोक लगाई। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो डाकन प्रथा है, उस पर रोक कब और किस रियासत के द्वारा लगाई गई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है 1853। दोस्तों 1853 में उदयपुर रियासत द्वारा राजस्थान में सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दोस्तों अगला प्रश्न जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था, वो था दोस्तों सलीम सिंह की हवेली
स्थित है। दोस्तों प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था कि जो प्रसिद्ध सलीम सिंह की हवेली है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर सलीम सिंह की हवेली स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न था हमारा वो था मेवाड़ का मैराथन, अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि जो राजस्थान के मेवाड़ के मैराथन के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा देवेर का युद्ध, जो कि 1582 के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। उसे मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1951। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से और 56 के मध्य शुरू की गई थी। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें कृषि पर बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रमुख उपायों के बारे में चर्चा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्य खेल। दोस्तों आज प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था कि जो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था बास्केटबॉल। दोस्तों राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल खेल है वो है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आज के प्रश्न पत्र में पूछा गया था वो है नौलखा महल स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था डूंगरपुर। दोस्तों जो प्रसिद्ध नौलखा महल है वो डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा तिमनगढ़ दुर्ग स्थित है। दोस्तों आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था जो कि एक प्राचीन दुर्ग है तिमनगढ़, वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर था वो था करौली। दोस्तों जो तिमनगढ़ प्रसिद्ध दुर्ग है वो करौली जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न 100% रियल और ऑथेंटिक है तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों नारायण सागर डैम स्थित है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि जो एक प्रसिद्ध नारायण सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अजमेर जिले। दोस्तों नारायण सागर डैम है वो अजमेर जिले पर खारी नदी पर बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है हुरडा सम्मेलन हुआ था। दोस्तों प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था कि जो प्रसिद्ध हुरडा सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 17 जुलाई 1734। दोस्तों 17 जुलाई 1734 को शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न रियल और ऑथेंटिक है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है आना सागर झील स्थित है। दोस्तों आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था जो कि एक प्रसिद्ध झील आना सागर झील है वो स्थित है। इसका जो आंसर था दोस्तों वो था अजमेर। दोस्तों जो प्रसिद्ध आना सागर झील है जिसका निर्माण आना जी द्वारा, जो कि एक प्रसिद्ध चौहान शासक थे, उनके द्वारा करवाया गया था, जो कि अजमेर जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है वो है टंगस्टन की खान स्थित है। दोस्तों जो राजस्थान की प्रसिद्ध टंगस्टन की खान है वो राजस्थान के किस जिले और किस स्थान पर स्थित है, ये हमसे आज पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था डेगाना। दोस्तों डेगाना नागौर के अंदर प्रसिद्ध टंगस्टन की खान स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो है राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1999। दोस्तों 1999 द्वारा एक विधेयक द्वारा राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमारा वो है जीवास पार्क स्थित है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो एक जीवास पार्क है वो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मरु उद्यान। दोस्तों मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, इसी के अंदर जीवास पार्क स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन चली। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि जो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो कहां से और कहां तक चली थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अजमेर से दिल्ली तक। दोस्तों जो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो अजमेर से दिल्ली के लिए चली थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था अवनी लेखरा संबंधित है। तो ये हमसे प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महिला पैरा एथलीट निशानेबाज। दोस्तों जो अवनी लेखरा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, वो एक निशानेबाज हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2000 जो 22 के अंदर हुआ था उसमें भारत को गोल्ड दिलाया था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है एक ही आंदोलन किसने शुरू किया?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोतीलाल तेजावत। दोस्तों मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों का जो प्रसिद्ध एक ही आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है जो कि आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो है दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ी स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था हाडौती। दोस्तों जो हाडौती प्रदेश है उसके अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ी स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न था हमारा वो था ईसर लाट स्थित है। दोस्तों जो ईसर लाट है जो जिसके द्वारा जिसका निर्माण ईश्वर सिंह द्वारा करवाया गया था वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जयपुर। दोस्तों जो प्रसिद्ध ईसर लाट है जिसे सरगासूली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण ईश्वर सिंह द्वारा करवाया गया था, वो जयपुर के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कब और कहां किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पोखरण। दोस्तों पोखरण में 18 मई 1974 को भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो आज के हमारे प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो है रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। दोस्तों प्रश्न पत्र के अंदर हमसे पूछा गया था कि जो प्रसिद्ध जैन मंदिर रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था पाली नदी में मथई नदी के किनारे प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है, जिसमें 1444 खंभों की छतरियां बनी हुई है। तो इसका जो ये राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर हमसे पूछा गया था वो था सोनारगढ़ का किला स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जैसलमेर। दोस्तों जो जैसलमेर का किला है जिसे सोनारगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न रियल है और ऑथेंटिक हैं तो प्लीज अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो है राज्य पहली महिला मुख्य सचिव। दोस्तों आज इस प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था जो राजस्थान की पहली महिला सचिव है मुख्य सचिव वो कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौशल सिंह। दोस्तों जो कौशल सिंह थी वो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था जो कि बिजौलिया जो कृषक आंदोलन हुआ था जो जो प्रमुख उसके जो नेता थे वो विजय सिंह पथिक, उनका मूल नाम क्या था। तो दोस्तों इनका जो मूल नाम था वो था दोस्तों भूप सिंह। दोस्तों भूप सिंह ने ही अपना नाम परिवर्तन करके विजय सिंह पथिक कर लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया था जिसमें आपको 3 ऑप्शन तंत्र वाद्य यंत्र के दे रखे थे, वहीं जो एक सुशीर वाद्य यंत्र का आपको विकल्प दिया हुआ था। तो उसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था अलगोजा। दोस्तों अलगोजा है जो एक प्रसिद्ध सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे राजस्थान का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न आज के प्रश्न पत्र के अंदर हमसे पूछा गया था वो है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1994। दोस्तों 1994 के अंदर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया वह है मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चिड़िया टूक की पहाड़ी। दोस्तों चिड़िया टूक की पहाड़ी जो कि जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, जिस पर प्रसिद्ध जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराणा जो राठौड़ प्रसिद्ध प्रसिद्ध राठौड़ शासक महाराणा जोधा द्वारा करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया वो है दोस्तों मातृ रक्षिका देवी है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि मातृ रक्षिका देवी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी देवी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शीतला माता। दोस्तों शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो कि आज के प्रश्न पत्र के अंदर हमसे पूछा गया था वो है राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दामोदर दास। दोस्तों दामोदर दास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजस्थान के एकीकरण में प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है थेबा कला प्रसिद्ध है। दोस्तों आज जो प्रश्न पत्र के अंदर हमसे पूछा गया था वो था जो प्रसिद्ध थेबा कला है वो प्रसिद्ध है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रतापगढ़। दोस्तों जो प्रसिद्ध थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अशोक मृग विहार स्थित है। दोस्तों आज प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था कि जो एक प्रसिद्ध जो अशोक मृग विहार है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था जयपुर। दोस्तों प्रसिद्ध अशोक विहार जो अशोक मृग विहार है वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो था दोस्तों काली तीर परियोजना स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा धौलपुर। दोस्तों जो प्रसिद्ध काली तीर परियोजना है वो धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो था दोस्तों जो फुटवेयर के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात दोस्तों प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा जिला फुटवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था जोधपुर। दोस्तों जोधपुर को फुटवेयर यानी कि जो जूते जूते और जो जूतियों के जो उद्योग हैं, चप्पल जूते का उद्योग, उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया वो है राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि साल में सर्वाधिक पर्यटन राजस्थान के अंदर किस देश से आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था फ्रांस। दोस्तों फ्रांस से राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न था जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर हमसे पूछा गया था वो था संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था पूर्वी पठार। दोस्तों जो पूर्वी पठार है उसे संक्रांति प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न था वो था दोस्तों राज्य अभिलेखागार स्थित है। दोस्तों आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था कि जो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है वो राजस्थान के किस शहर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था अजमेर। दोस्तों अजमेर शहर के अंदर राज्य अभिलेखागार स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया वो है दोस्तों भारत की संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि जो भारत की संसद है उसके अंदर राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित होकर या मनोनीत होकर जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था 35 सदस्य। दोस्तों राजस्थान में से भारत की संसद के अंदर 35 सदस्य जाते हैं जिसमें 25 सदस्य लोकसभा के लिए व 10 सदस्य राज्यसभा के लिए होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो कि आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो है चिड़िया टूक की पहाड़ी स्थित है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि जो एक चिड़िया टूक की जो प्रसिद्ध पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जोधपुर। दोस्तों जोधपुर जोधपुर के अंदर जो चिड़िया टूक की प्रसिद्ध पहाड़ी है वो स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमारा जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया वो है एक जैसे 9 महल यानी कि नौथंबा महल कहाँ स्थित है। ये हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नाहरगढ़। दोस्तों नाहरगढ़ जयपुर के अंदर एक जैसे 9 महल स्थित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है और जो अंतिम प्रश्न जो आज के प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया था वो है दोस्तों बालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि जो राजस्थान का बालर नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गरासिया जनजाति। तो राजस्थान का जो बालर नृत्य है जिसे गरासियों की घूमर के नाम से भी जाना जाता है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है वो गरासी जनजातियों के का एक प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो आज बीएसटीसी एग्जाम का पेपर हुआ है उसमें आए हुए सभी राजस्थान जीके के प्रश्नों को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अगर ऐसा लगा है कि मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी बीएसटीसी का पेपर दिया है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो। आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको राजस्थान से जीके की और इंडियन जीके की मैराथन क्लास शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।